जय मसीह की सबों को। जय मसीह की। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं और वेलकम टू दिस न्यू डे। हम लोग फिर से वर्शिप करने के लिए अभी बैठे हैं और ये इनिशिएटिव हम दोनों ने प्लान किया था कि करेंगे और फैमिली प्रेयर, और हम लोग अभी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों को भी और परमेश्वर को भी। और आज हम लोग जैसे हर रोज करते हैं वैसे ही वी विल सिंग वन सॉन्ग एंड देन विल गो इनटू वचन, उसके बाद प्रेयर करेंगे। तो आज का गाना बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा गाना है। आज हमने गाना सोचा है गाने को इज ना तो बल से ना शक्ति से। आप लोग अगर रिवाइवल सॉन्ग है आप लोगों के पास तो यू कैन सिंग रिवाइवल सॉन्ग 168। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। हम लोग संडे स्कूल में गाया करते थे, बहुत अच्छा लगता। तो वी आर रिवाइविंग ऑल दैट रिवाइवल सॉन्ग्स। चलिए वचन की ओर चलेंगे। आज का ठहराया हुआ वचन है नीति वचन 21 से 28 तक। धर्मी को हानि नहीं होती है परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति से डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है परंतु मूढ़ अपने मन की मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बिगाड़ में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज मैं लीड करूंगी प्रार्थना। सभी कोई अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। लेट्स फोकस, लेट्स रिमेम्बर गॉड इन दिस टाइम। है ना, पूरे दिन हम तो बहुत बिजी रहते हैं, तो यही एक वक्त रहता है जब हम लोग प्योरली गॉड को देते हैं। तो लेट्स प्रे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया। हमने पूरे दिन जितने भी काम करी है प्रभु वो बहुत अच्छे से यापन कर चुके हैं और इस घड़ी पे आए हैं प्रभु जहाँ पर हम वापस आपको याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इस लायक समझा हमें, इस जगह पे ले आया है प्रभु ताकि हम रोज आपको याद कर पाए और रोज धन्यवाद दे पाए प्रभु कि आपने इतना सुंदर संसार बनाया। इस संसार को हम देखने के काबिल बन पाए हैं और होने आए हैं कि जो भी चीज़ें आपने हमें दी है सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं जितने भी कार्य को हम किए, जितने भी हम अपने जॉब्स के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे पास एक जॉब है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास एक सुंदर परिवार है प्रभु जिसके साथ हम रोज खेलते उठते बैठते बातें करते प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने भी सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं
और जितने भी सारे लोग जो अभी नहीं जानते हैं कि हम पारिवारिक प्रार्थना शुरू किए हैं, प्रभु होने दे कि सबके सब लोग हमें जान पाए और सभी लोग अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी यूथ हैं आज के प्रभु, हम यूथ को बना कि आपके ही प्रेयर वॉरियर्स बन पाए। प्रभु यूथ अभी जितने सारे लोग भटक रहे हैं, भटक चुके हैं प्रभु, आप उनको एकत्रित कीजिए, एक जगह पे ले आइए प्रभु, ताकि हम आपको लीड कर पाए और आप हमें लीड करने में और ज्यादा फेथ दीजिए प्रभु, आपके ऊपर और फेथ करने में और ज्यादा हमें बढ़ाइए प्रभु। आप तू ही हमें सिखाइए प्रभु कि कैसे हमें प्रार्थना करना है, कैसे वचनों को पढ़ना है और कैसे आपके ही रिफ्लेक्शन में दिखाना है प्रभु सबको, और कैसे आपके रिफ्लेक्शन मतलब बोले नहीं मगर हमारे पर्सनालिटी से प्रभु दिखे। यूथ को और ज्यादा आप आगे बढ़ाइए प्रभु, ताकि हम आपको ही रिफ्लेक्ट कर पाए, आपकी ही पर्सनालिटी सारी दुनिया में फैला पाए प्रभु, इस तरह से हमें बनाइए। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग अभी जॉब के लिए जूझ रहे हैं प्रभु, जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर प्राइवेट एग्जाम्स के लिए या फिर इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्रभु, आप तो ही उनके दिमाग को छू दे, उनको और ज़्यादा बुद्धि से बढ़ा दे प्रभु, और ज़्यादा बुद्धि दीजिए उनको प्रभु, कि जो भी एग्जाम्स में प्रश्न आ रहे हैं, जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रभु, उनको वो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए और अपने एक सक्सेसफुल नौकरी ले पाए प्रभु। जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, एक एक पढ़ाई में एक एक चीज़ में उनकी हेल्प कीजिए ताकि वो आगे बढ़ पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जितने भी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु, आप तो ही उनके शरीर में छू दीजिए, ताकि जितने भी बीमारी शैतानी ताकत उनके जो शरीर में है, मन में है, दिमाग में है प्रभु, आप तो ही दम हटा दीजिए प्रभु, ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी शैतानी ताकत उनके शरीर में रह नहीं पाए और जल्द से जल्द चंगे हो पाए और आपकी ही स्तुति महिमा गान कर पाए प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जितने भी लोग हॉस्पिटल्स में हैं प्रभु, आप तो ही उनको छूइए प्रभु, उनके शरीर में जितने भी दर्द है, जितने भी पीड़ा है प्रभु, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि वो एकदम दूर हो जाए, दूर से दूर चला जाए प्रभु, ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए और हॉस्पिटल से अपने परिवार के साथ आ सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं हमारे प्रभु, आप तू ही जानता है, तू ही देखता है प्रभु कि हमारे घर पे कितने इनकम आते हैं और कितने जाते हैं प्रभु। आप तू ही इन सब का रखवाला है प्रभु, आप तू ही इस इनकम आना और जाना में आप तू ही देख रखवाल कर, अब तू ही बता, अब तू ही हमें सिखा प्रभु कि कैसे हम फाइनेंशियली मैनेज कर पाए चीज़ों को और कैसे और ज़्यादा बढ़ोतरी हो पाए हमारे फाइनेंशियल्स के लिए। आप तो ही हमें बुद्धि दे, आप तो ही हमें अबंडेंस दे, प्रॉस्पेरिटी दे प्रभु, ताकि हम जितने भी फाइनेंसेस है उस चीज़ को मैनेज कर पाए प्रभु और आपके कामों में और लगा पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग लोन्स, EMIs और बहुत सारी डेट से भरे पड़े हैं प्रभु, आप तो ही उनको छू लीजिए प्रभु, आप तो ही उनको ताकत दीजिए और उनको फेथ में बढ़ाइए प्रभु, ताकि एक दिन हम सारे डेट से, EMIs, लोन से फ्री हो पाए प्रभु और आपकी ही स्तुति महिमा गान कर पाए प्रभु। हम समझ पाए प्रभु कि जितने भी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं उसको कैसे हम उस चीज से निकल पाए। आप और तो ही बुद्धि दे और बता हमें कि कैसे और मैनेज कर पाए और कैसे सारे इनकम सोर्सेस को अपने जगह पे ले आए और कैसे इनकम सोर्सेस खोल पाए प्रभु, आप तू ही उसको और बुद्धि दे हमें प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग अपने रिलेशनशिप से जूझ रहे हैं प्रभु, चाहे वो रिलेशनशिप घर वालों के साथ हो या फिर अपने पार्टनर से हो प्रभु, प्रार्थना करते हैं एक एक रिलेशनशिप को आप छू लीजिए, एक एक बॉन्ड को आप बढ़ाइए प्रभु, ताकि कोई भी ऐसी दिक्कतें आ नहीं पाए प्रभु, सब अपने परिवार के साथ खुश रह पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं आप उनको और उत्साहित कीजिए प्रभु, ताकि वो और भी अपने घर पे प्रार्थना कर पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी यूथ है प्रभु, स्पेशली आज, कि सब अपने परिवार में प्रार्थना लीड कर पाए और आगे बढ़ पाए प्रभु। अभी हमने जितने भी आज पाप करे हैं प्रभु, उसको आप माफ कर दीजिए प्रभु। होने दे कि हम जितने भी पाप की हैं, जाने में प्रभु, अनजाने में प्रभु, आप उसको दूर कर दीजिए और हमें और शिक्षा दीजिए कि वो सारी चीज़ें हम रिपीट नहीं कर पाए प्रभु।
प्रभु जो भी चीजें हम मांग रहे मुंह खोल करके और जो भी चीजें हम नहीं मांगते हैं प्रभु, आप तू ही जानता है, आप तू ही जानता है प्रभु कि किस चीज़ों को पूरा करना है, किस चीज़ों को अभी टाइम है प्रभु, उस चीज़ का हमें बुद्धि दीजिए, हम उस चीज़ को फर्क कर पाए प्रभु कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए आपके द्वारा सही है प्रभु, उस चीज़ को हम फर्क करने पाए और आप पे और ज़्यादा बिलीव और ज़्यादा फेथ कर पाए प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम पे हम मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। यीशु सहाय। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और जैसे कि हम प्रेयर में भी बात कर रहे थे कि यूथ शुड प्रे, यूथ शुड लीड द प्रेयर्स इन द फैमिली। तो मैं भी बहुत ऐसी नहीं थी कि आई वुड प्रे डेली, है ना। हम दोनों भी बहुत वैसे थे कि ऑफिस से आकर के खाना वाना करके सो जाना ऐसा, बट व्हेन वी टॉक्ड तब हमें रियलाइज हुआ कि समथिंग मेजर वी आर मिसिंग इन आवर लाइफ एंड दैट वाज प्रेयर। सो अभी बहुत सारे चेंजेस, कल में मैंने बताया था कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे लाइफ में, तो इसलिए मैं भी और एनकरेज करूँगी कि हम यूथ को अपने घर में, अपने परिवार में प्रेयर लीड करना चाहिए और जैसे भी मतलब छोटा से बड़ा कर सकते हैं ना। और इससे क्या होगा कि हमारे घर परिवार को भी हम में और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा और हम दोनों को जैसे लग रहा है ना, जैसे न्यूली मैरिड पे हैं तो अभी बहुत कुछ समझ में आ रहा है और बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि क्लियर होते जा रही है हमारी बात। सो दिस दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग गुड और इसलिए इनकरेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।